कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीएमसी को बीजेपी को वोट दिया तो उसके बाद के नतीजों को। चुनाव के समय यदि कोई टीएमसी का नेता वोटर को धमकाएगा तो ये तो बिल्कुल अपने आप में ही पूरी चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की बात हो जाती। बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सरकार को अपने शपथ, जो संविधान की शपथ उन्होंने ली है, उसे याद रखना चाहिए और उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। ममता जी जो विषय उठा रही हैं उससे पहले आत्मचिंतन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए किसी राज्य में जहां पर चुनाव जीतने के बाद एक आतंक का माहौल हो जाए और लोगों को इस रूप से पीटा जाए, मारा जाए, दुष्कर्म किए जाए क्योंकि उन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए किसी राज्य में कि वहां के लोग जो हैं उनको घर के अंदर, बच्चे हो, महिलाओं, जला दिया जाए क्योंकि वो दूसरी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो इन बातों के ऊपर में कुछ करें तो शायद कोई बात बन सकती है। बाकी तो फिर ये कहने की बातें हैं और कहीं ना कहीं जो सत्य है बंगाल का, क्रूर सत्य है, उससे नजर हटा के देश को गुमराह करने का एक प्रयास माना जाएगा। যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপি ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। क्लियर? कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीएमसी को बीजेपी को वोट दिया तो उसके बाद के नतीजों को। चुनाव के समय यदि कोई टीएमसी का नेता वोटर को धमकाएगा तो ये तो बिल्कुल अपने आप में ही पूरी चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की बात हो जाती। बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सरकार को अपने शपथ, जो संविधान की शपथ उन्होंने ली है, उसे याद रखना चाहिए और उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। ममता जी जो विषय उठा रही हैं उससे पहले आत्मचिंतन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए किसी राज्य में जहां पर चुनाव जीतने के बाद एक आतंक का माहौल हो जाए और लोगों को इस रूप से पीटा जाए, मारा जाए, दुष्कर्म किए जाए क्योंकि उन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए किसी राज्य में कि वहां के लोग जो हैं उनको घर के अंदर, बच्चे हो, महिलाओं, जला दिया जाए क्योंकि वो दूसरी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो इन बातों के ऊपर में कुछ करें तो शायद कोई बात बन सकती है। बाकी तो फिर ये कहने की बातें हैं और कहीं ना कहीं जो सत्य है बंगाल का, क्रूर सत्य है, उससे नजर हटा के देश को गुमराह करने का एक प्रयास माना जाएगा।